हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। और हमारा जैसे कि आपको पता है कि प्रोनाउन चल रहा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, कहाँ पे हमें इन्हें यूज़ करना है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, पहले तो हम इसकी मीनिंग समझ। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना। तो जब हम दो में से किसी बांटने के पर्पज से किसी एक के बारे में बात करते हैं, दो में से हम किसके बारे में बात करते हैं, एक के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। सो गॉट माय पॉइंट। तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स हैं वो कौन कौन से हो गए, ईदर, नीदर, ईच, है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्योंकि ईदर मीन्स क्या होता है, दो में से एक के बारे में बात होती है। और नीदर हमारा क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, दो में से एक भी नहीं। अब यहाँ पे ईच जो होता है प्रत्येक, यहाँ पे प्रत्येक का मतलब क्या हो, जैसे कि सपोज करो हम दो के बारे में बात कर रहे हैं तो दोनों की अलग अलग से बात करेंगे। ओके, तो समझ में आ गया होगा। तो आपके ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आपको समझ में आए। चलो अब हम नेक्स्ट आगे इनके यूजेस देख लेते हैं। फर्स्ट आ गया हमारा ईदर मीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दो में से एक। जब हम दो में से एक के बारे में कोई डिस्कस करते हैं तो हमारा ईदर का यूज़ होता है। बांटने के पर्पज से जब हम किसी को दो पर्सन हो या कोई थिंग हो, एक के बारे में, मतलब एक तरह से हम उसको बांट देते हैं, तो वहाँ पे हम दो में से एक के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम वहाँ पे ईदर का यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। अब देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट और वर्ब का, वो क्या होता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहती है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो सब वर्ब, और मैंने आपको बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है, सॉरी, वर्ब जो होती है, वर्ब से पहले क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि भाई सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले क्या होता है, हमारा सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के बाद हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, मैं सभी वीडियो में ऑलमोस्ट ये सब बता चुकी हूँ, तो आप मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए अच्छे से। आपको जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बात आती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया था, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी होने वाली है, सिंगुलर होने वाली है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी होने वाली है, प्लूरल आने वाली है। अब कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है, कन्फ्यूज़न हमारा आता है कि अब वर्ब से पहले, मैं अभी आपको बताया कि वर्ब से पहले सारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब इतना बड़ा सब्जेक्ट है, ईदर ऑफ, अब ईदर को तो लग भी नहीं रहा, ईदर ऑफ दीज टू पेन्स। अब आपको देखते क्या लगेगा, भाई वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आ रहा है, पेन्स आ रहा है, तो यहाँ पे वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। आ रहा होगा, माइंड में आ रहा होगा, अगर जिसको भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है उसके माइंड में पक्का आ रहा होगा ये चीज़ें। तो अब हमें देखना क्या है कि ऑफ, हमें क्या देखना है, ऑफ क्या होती है, हमारी प्रीपोजिशन। ऑफ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा, चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस आ जाए वर्ब से पहले, आपको बिल्कुल भी वो हमारा सब्जेक्ट में काउंट नहीं होता है। तो समझ आ गया होगा। अब जब ये सब्जेक्ट में काउंट ही नहीं होता है तो सब्जेक्ट से पहले लेकिन अब बचा क्या, ईदर बचा। ऑफ से पहले क्या है, ईदर है, क्योंकि ऑफ के बाद को तो हमने सब्जेक्ट को काउंट ही नहीं करना है, और वर्ब से पहले हमारा सिर्फ यही तो पोर्शन बचा हुआ है, ईदर बचा हुआ है हमारा। तो अब ईदर बचा हुआ है, तो ईदर का मीनिंग क्या होता है, दो में से एक, दो में से एक। तो अब जब बात ही एक की होती है, अब आप दो भूल जाओ, अब आपको क्या याद रखना है, सिर्फ एक याद रखना है। जब एक है तो वर्ब भी हमें कैसी रखनी है, सिंगुलर ही रखनी है, भाई एक वाली ही वर्ब रखनी है हमें। सो गॉट माय पॉइंट। आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होती है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही होती है। तो अब आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट हमारा कहाँ होता है, प्रीपोजिशन से पहले। प्रीपोजिशन के बाद चाहे हम कुछ भी रख दे, कितना भी बड़ा सेंटेंस, चाहे वो वैसे तो प्रीपोजिशन के बाद हमारा जो आगे आने वाला जो प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो, वो प्लूरल में ही होने वाला है। ओके, तो आपको ध्यान देना है, बस आपके जो ऑफ से पहले वो
प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, तो ईदर है ना सिंगुलर हमारा, तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी लगेगी, सिंगुलर ही लगेगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एनी और एनी वन का यूज देख लेते हैं। दो से ज्यादा में से एक के बारे में अगर बात हो रही है तो आप किसका यूज लगाओगे, एनी और एनी वन का। जैसे कि अगर हमने बात इधर की हो रही थी तो वहां पे सिर्फ दो में से एक की बात हो रही थी, लेकिन अगर दो से ज्यादा की बात होगी तो आप एनी और एनी वन का यूज करोगे। ओके, देख लेते हैं कैसे, एनी या एनी वन ऑफ दीज थ्री गर्ल्स। अब बात कितनी गर्ल्स की हो रही है, थ्री गर्ल्स की हो रही है। यहाँ पे बात कितनी कितनी वस्तु की हो रही थी, 2 पेन्स की बात हो रही थी। यहाँ पे कितनी गर्ल्स की बात हो रही है, 3 गर्ल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर 3 गर्ल्स की बात हो रही है तो हम ईदर का तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ईदर का क्या था, दो में से एक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 3 में से एक के बारे में बात हो रही है, तो जहाँ 3 में से एक के बारे में हमें बात करनी है तो हम एनी लगाएंगे या फिर हम एनी वन लगाएंगे। सो गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट हमारा है नीदर। नीदर क्या होता है, दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं, इट मीन्स कोई नहीं, जीरो। समझ आ गया आपको। अगर बात हो रही है दो में से कोई एक भी नहीं की तो वहां पे आप नीदर का यूज करोगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कोई एक भी नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर है, और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी। अब जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑफ के बाद अगर चाहे कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना लिख दे और कितना भी आपको क्या ना चाहे वो कितना भी बड़ा लगा दे, और ऑफ के बाद वैसे तो हमारा जो नाउन और प्रोनाउन रहने वाला है वो प्लूरल ही रहने वाला है। आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ देखना आपको सिर्फ वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं देखना है कि भाई ये तो वर्ब है और वर्ब से पहले क्या आया हुआ है, गर्ल्स। आपको यहाँ पे नहीं देखना है, आपको देखना है कि प्रीपोजिशन कहाँ। अगर आपके इतने सब्जेक्ट इतना बड़ा दे रखा है आपको, तो उसमें प्रीपोजिशन आ रही है, और प्रीपोजिशन से आपका पहले क्या आ रहा है, तो प्रीपोजिशन से पहले आपका क्या है, नेदर। तो ये जो नीदर है तो आपको वर्ब है किसके अकॉर्डिंग लगानी है, नीदर के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट होता है वो प्रीपोजिशन से पहले होता है, प्रीपोजिशन के बाद का आपका जो सब्जेक्ट काउंट नहीं होता है। ओके, तो ग्रामेटिकली जो आपका जो एग्जाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा बस यही मिस्टेक एग्जामिनर करता है यहाँ पे, और यहीं पे हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या देखते हैं, प्लूरल देखते हैं, प्लूरल नाउन देखते हैं। हमें लगता है क्योंकि वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगानी चाहिए, या फिर यहाँ पे सिंगुलर रख देंगे, जबकि ऐसा वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी प्रीपोजिशन के बाद जो हमारा नाउन और प्रोनाउन आता है वो हमारा क्या आता है, प्लूरल में ही आता है। तो बस आपको देखना क्या है कि प्रीपोजिशन से पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो कैसा आ रहा है, वो सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है, आपको वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगानी है। सो गॉट माय पॉइंट। तो आपका नीदर मीन्स दो में से एक भी नहीं, नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव, दोनों में से एक भी गर्ल्स क्या नहीं है, एक्टिव नहीं है। नीदर क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है आपका। ओके, और इधर हमारा कैसा वर्ड था, वो पॉजिटिव वर्ड था। अब बात करते हैं, अगर दो से ज्यादा में से हम कोई किसी की बात ना करें तो ये भी हमारा जीरो मतलब निगेटिव, ये भी हमारा यहाँ पे भी कोई पर्सन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी निगेटिव की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा में से कोई एक भी नहीं, नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे जो 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है वो दो से ज़्यादा ही है ना, वो दो से कम तो नहीं है। तो यहाँ पे जब दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो हमने नन का लगा दिया। यहाँ पे दो में से कोई एक की भी, यहाँ पे देखो 2 की ही बात हो रही है, दो में से एक भी नहीं, तो यहाँ पे हमने नीदर का यूज़ कर रखा था, और यहाँ पे हमने नन, क्योंकि यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स में से कोई एक भी क्या नहीं है, मेहनती नहीं है। तो दो की अगर बात हो रही है तो हम नीदर का यूज करेंगे, और दो से ज्यादा की अगर बात हो रही है तो हम नन का यूज करेंगे। सो गॉट माय पॉइंट। और ऑफ से पहले हमें देखना है नन, नन हमारा क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी हमारी कैसी रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। सो गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट आपका ईच। ईच क्या होता है, दो या दो से ज्यादा के लिए यूज करना है। आपको ईच का यूज कहाँ पे करना है, दो या दो से ज्यादा के लिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। अब क्या बात हो रही है कि दो स्टूडेंट्स में से दोनों ही प्रत्येक क्या थे, ऑनेस्ट थे। दोनों क्या थे, प्रत्येक ऑनेस्ट थे। तो दोनों में से प्रत्येक ही ऑनेस्ट थे। अब यहाँ पे ईच ऑफ दी 3 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे 3 की, तो दो की बात हो या दो से ज्यादा की बात हो तो हम किसका यूज कर सकते हैं, ईच का यूज कर सकते हैं। फिर वही आ जाता है हमारा, ईच मीन्स क्या होता है, प्रति एक। ईच मीन्स क्या होता है, प्रति
एक, एक की बात हो रही है, इसमें भी किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है, प्रत्येक एक। आप प्रत्यय भूल जाओ, सिर्फ आप एक को याद रखो, और एक की बात अगर हो रही है तो हमारी जो वर्ब है वो भी तो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, क्योंकि ऑफ के बाद का हम जो सब्जेक्ट को काउंट नहीं करते, चाहे वो नाउन सिंगुलर चाहे प्लूरल, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम सिर्फ जो ऑफ से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है हम सिर्फ उसी को देखने वाले हैं, और अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो अगर प्लूरल है तो वो वर्ब प्लूरल आएगी। और ये आप हर कॉन्सेप्ट में देख सकते हो, ना कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा रही हूँ तो इसमें आपको हर कॉन्सेप्ट में, हर चैप्टर में आप ये देख सकते हो कि अगर बहुत बड़ा आपको सब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब से पहले सारा क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, तो आपको बस ये देखना है कि मेन सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, किसके बारे में बात हो रही है, और वर्ब हमें किसके अकॉर्डिंग रखनी है। सो आपको आप अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर दो से ज़्यादा के बारे में बात करें हम ईच का यूज़ कर सकते हैं। ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट्स वॉज ऑनेस्ट, मतलब क्या है यहाँ पे, तीनों ही स्टूडेंट्स में से प्रत्येक क्या था, ऑनेस्ट था। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, देखो अभी मैं आपको बार बार ऑफ बता रही थी, है ना, वो ये पर्पस था मेरा बताने का बार बार। ये देखो, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, अगर इनके बाद नाउन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज के पर्पस से मैंने यहाँ पे ये लिया है। तो इनके बाद जो हमारा क्या आएगा, वो प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा। वो अभी वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ऑफ, आपको ये वर्ड ही नहीं देखने हैं कि भाई इधर नीदर इधर, कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखनी है प्रीपोजिशन। क्या देखनी है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अगर आपका नाउन या फिर प्रोनाउन आ रहा है वर्ब से पहले, तो आपको किसका यूज़ करना है, वो आपको प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करना है। सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है ईच ऑफ द बॉयज़। अब देखो यहाँ पे एक ऑफ, ये जो यहाँ पे ऑफ के बाद हमें दा जरूर लगाना है। ओके, तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए नोटबुक। अब यहाँ पे देखो हैज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है हमारी। ईच क्या है, प्रत्येक, प्रत्यय भूल जाओ, एक को याद रखो आप, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ईच का यूज़ करते हैं। तो ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ ए नोटबुक, यहाँ पे मतलब क्या है कि जितने ये बॉयज़ हैं प्रत्येक के पास क्या है, नोटबुक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो नाउन है हमारा ऑफ के बाद प्लूरल आ रहा है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। नीदर ऑफ द गर्ल्स, नीदर मीन्स दो। अब यहाँ पे आप टू नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे टू नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हो कि यहाँ पे बात कितनों की हो रही है, दो की ही बात हो रही है, क्योंकि नीदर लगा है। नीदर किसके साथ यूज होता है, दो में से एक भी नहीं किस लिए यूज होता है। तो आप समझ जाओ यहाँ पे दो की ही बात हो रही है, दो ही गर्ल में से कोई भी क्या नहीं है, गिल्टी नहीं है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज गिल्टी, तो दोनों में से एक भी गर्ल गिल्टी नहीं है। तो आपको समझ आ गया होगा, ईच यहाँ पे दो या दो से ज्यादा के बारे में बात हम कर सकते हैं ईच के लिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रत्येक के बारे में बात हो रही है। प्रत्येक बॉयज के पास क्या है, नोटबुक है। ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक। तो यहाँ पे समझ आ, बस आपका जो ये कॉन्सेप्ट था मैं ये बताना चाहती थी। प्रीपोजिशन के बाद जो आपका क्या आता है, वो जो आपका नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल में रहेगा। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका बोथ। वैसे तो ये हमारा क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, लेकिन हम थोड़ा सा एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिए ये वाले टॉपिक। तो बोथ क्या होता है, बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। बोथ मीन्स दोनों, क्योंकि यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट में हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसका यूज़ करें, आइदर नाइदर, तो ये इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक ले लिया है। तो बोथ का मीनिंग क्या होता है, दोनों के लिए जब यूज़ किया जाता है वहाँ पे हम बोथ का यूज़ करते हैं। तो बोथ मीन्स दोनों। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, दोनों ही स्टूडेंट्स क्या है, केयरलेस। अभी तक हम ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर की ही बात करते हैं। क्यों, मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं वो दो में से एक को छांटने का काम करते हैं। वो किसी एक के बारे में बताते हैं, या तो एक भी नहीं है या फिर वो एक है। तो आपको बस मैं यही बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया, बोथ ऑफ द टू बॉयज, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अब यहाँ पे दोनों ही क्या है, केयरलेस। अब हम वो जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे वो क्या थे, हमारे सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या आ गया, बहुत यहाँ पे दोनों की ही बात हो रही है। कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, छाट नहीं रहे हैं हम उनको कि भाई दोनों में से एक केयरलेस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे दोनों ही क्या है, स्टूडेंट्स केयरलेस है। बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस, दोनों के दोनों, जितने दोनों की बात हो रही है, दोनों ही हमारे क्या है, केयरलेस है।
तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जब दोनों की बात हो रही है, ऑफ से पहले हमारा क्या है, बोथ। बोथ मीन्स दोनों, बात दोनों की हो रही है, तो दोनों क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी रहेगी, प्लूरल ही रहेगी। नेक्स्ट आपका देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो आपका, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। अब यहाँ पे ऑल का मतलब क्या होता है, सभी। यहाँ पे बोथ का मतलब क्या था, दोनों। अब दोनों की बात हो रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे ऑल की बात हो रही है। लेकिन जब, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बोथ का यूज होता है दोनों के लिए, लेकिन ऑल का यूज होता है सभी के लिए, दो से ज्यादा के लिए। तो दो से ज्यादा के लिए अगर यूज होगा तो हम ऑल का यूज करेंगे, और अगर दो के लिए यूज होगा तो हम ऑल का यूज नहीं करेंगे। ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर केयरलेस। तो ये जो बात किसकी हो रही है, टू स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो हम ऑल का यूज यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल का यूज हम कब करते हैं, जब दो से ज्यादा की बात होती है। जैसे कि हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स। यहाँ पे बात कितनी गर्ल्स की हो रही है, 5 गर्ल्स की है। आर लेबोरियस, तो ये जितनी भी 5 गर्ल्स हैं ये क्या है, लेबोरियस है, मेहनती है। तो हम यहाँ पे ऑल, सभी, इन 5 में से 5 गर्ल्स क्या है, लेबोरियस है। तो इन 5 की बात हो रही है, इनमें से एक छाट नहीं रहे हम कि भाई एक 5 में से कोई एक है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो ऑल है ये सभी ही क्या है, लेबोरियस है। तो यहाँ पे हम बोथ का यूज नहीं कर सकते, हम ऑल का यूज करेंगे। बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स, 5 गर्ल्स। अब बोथ मीन्स दोनों। अब यहाँ पे बात किसकी आ गई, 5 गर्ल्स की। तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, दोनों की कर रहे हैं। अब जब दोनों की बात कर रहे हैं तो हम 5 नहीं लगा सकते हम, तो यहाँ पे 2 आना था। तो आपको समझ आ गया होगा ऑल का यूज आपको कहाँ करना है और बोथ का यूज आपको कहाँ करना है। जहाँ पे आपको दो की बात हो रही है वहाँ पे बोथ का यूज करना है, और दो से ज्यादा की अगर बात हो रही है वहाँ पे ऑल का यूज करना है। सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपका एवरीवन। एवरीवन होता है दो से ज्यादा के लिए, जैसे कि हमने अभी ईच पढ़ा था, ईच मीन्स होता है प्रत्येक, एवरीवन मीन्स भी क्या होता है, प्रत्येक होता है। लेकिन ईच का जो यूज होता है वो दो या दो से ज्यादा दोनों के लिए यूज हो सकता है, लेकिन जो एवरीवन होता है वो सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए यूज होगा, वो दो के लिए यूज नहीं हम उसको कर सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, every one of the 5 students came to attend the class। अब every one की बात हो रही है, प्रत्येक की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा नाउन आगे आया हुआ है 5 स्टूडेंट्स आया हुआ है। ओके तो एवरीवन क्या है, जैसे कि आपको देखने से ही पता लग रहा होगा सिंगुलर है, एवरीवन प्रत्येक, एक की बात हो रही है ना। तो 5 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास। अब 5 स्टूडेंट्स हो रही है तो हम लगा सकते हैं भाई दो से ज्यादा के लिए हम किसका यूज करेंगे, एवरीवन का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो एवरीवन ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात हो रही है 2 स्टूडेंट्स की, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ 2 के लिए हम किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। दो या दो से ज्यादा के लिए हम ईच का यूज करते हैं, लेकिन दो से ज्यादा के लिए अगर बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम एवरीवन का यूज कर, ईच का भी कर सकते हैं और एवरीवन का भी कर सकते हैं, लेकिन दो के लिए हम एवरीवन का यूज नहीं कर सकते हैं। सो गॉट माय पॉइंट। तो ईच का यूज हम कर सकते हैं दो के लिए भी और दो से ज्यादा के लिए भी, लेकिन हम एवरीवन का यूज नहीं कर सकते हैं दो से दो के लिए। ओके जैसे कि नेक्स्ट में देखो ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो हम कर सकते हैं भाई ईच का यूज हम दो के लिए भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। केम टू अटेंड द क्लास के भाई वो ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स केम टू अटेंड द क्लास, दोनों में से जो 2 स्टूडेंट में से प्रत्येक ने क्या किया है, क्लास अटेंड करने आया। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एवरीवन का दो से ज्यादा के लिए यूज होगा और ईच का यूज हमारा दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। आपके सामने कुछ प्रोनाउंस हैं, ये जितने भी हमारे प्रोनाउंस हैं ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। ये सभी किस में फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। ईच, आइदर, नाइदर, एनी, एनीवन, नन, ये सारे ही हमारे जितने भी यहाँ पे प्रोनाउंस हैं सभी सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है तो इनके साथ जो हमारा प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव केस में, ये चाहे वो सब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस हो, चाहे वो पजेसिव हो, चाहे वो रिफ्लेक्सिव, वो सभी हमारे सिंगुलर में ही आने वाले हैं। ओके वो उनके लिए प्लूरल आप दे, देमसेल्व्स इनका यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में अच्छे से देख सकते हो, ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन बुक। अब यहाँ पे देखो प्रत्येक लड़के की क्या है, अपनी बुक है। समझ में आ रहा है आपके पास। अब
आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यहाँ पे हैज़ हिज लगाया हुआ है हमने। हिज क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ईच क्या है, सिंगुलर है, तो हमारा जो पजेसिव केस आएगा वो भी तो क्या आएगा, सिंगुलर में ही तो आएगा। सिंगुलर ये किसका है, ही का। ही हमारा क्या है, ये हिज जो है हमारा किसका पजेसिव केस है, ही का पजेसिव केस है। और ही हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जैसे कि नेक्स्ट में देखो, नन शुड हेट देयर नेबर्स। अब यहाँ पे नन क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ इन्होंने क्या लगाया हुआ है, देयर लगाया हुआ है। देयर किसका पजेसिव केस है, दे का, और दे हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा कि नन अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर ही आना चाहिए था। सिंगुलर, नन शुड हेट देयर नेबर। नन के लिए आप क्या किसका यूज़ करोगे, ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना है कि यहाँ पे आप देयर के लिए, देयर के प्लेस पे किसका यूज़ करने वाले हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कंप्लीट इंग्लिश अगर सीखनी है, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आए तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।